हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉर्ड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल whose radius is 5√2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ बोथ द सेगमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है। एक सर्कल है और आपका कॉर्ड दिया हुआ है। कॉर्ड की लेंथ कितनी है? टोटल जो कॉर्ड की जो लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर कॉर्ड है। ठीक है, और इसका रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, ये रेडियस दिया आपको 5√2 और ये भी 5√2। ठीक है, और आपका ये सेंटर है जी। ठीक है, तो देखो क्या दिया, एक सर्कल दिया है, कॉर्ड दिया, उसकी लेंथ दिया एंड देन रेडियस दिया। देन इसके हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है इसके सर्कल के माइनर सेगमेंट की एरिया एंड मेजर सेगमेंट की एरिया। डेट मीन माइनर सेगमेंट क्या होता है? देखो ये आर्क और ये कॉर्ड के बीच जो रीजन बॉन्डेड होती है उस रीजन को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और जो रेस्ट जो रीजन है उसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो देखो आपको वही माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट की एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप जो कॉर्ड और रेडियस के हेल्प से कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यहाँ देखो, तो हम लोग जानते हैं कि जब हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो वह कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है। तो देखो हमने क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्यों? ये सभी जो काम हम लोग कर रहे हैं इस एंगल को, सेंट्रल एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो देखो, तो इस पे हम जब क्या हुआ, इस कॉर्ड पे मान लेते हैं कॉर्ड ए बी जो कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये जो ए बी जो कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट किया। डेट मीन्स जो है ये और ये जो हाफ हाफ हो गए। डेट मीन्स तो 10 है तो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, डेट मीन्स ये आपका राइट एंगल होगा। तो देखो आपका ओ एल ए जो है क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो कोई भी अननोन साइड होता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से उस अननोन साइड के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हो। पता है कि नहीं? तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, या इसको नहीं फाइंड आउट करो तभी भी आपका हो जाएगा। इस एंगल को हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो ये थीटा फाइंड आउट करना है, मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, तो यहां देखो साइन थीटा इजकल टू क्या होता है? साइन थीटा इजकल टू होता है P/H होता है ना, P/H। तो साइन थीटा, तो यहां देखो साइन थीटा इक्वल टू P, तो इस थीटा के सामने वाला जो अपोजिट साइड जो होता है वह हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर 5, H कितना है? ये हमारा हाइपोटेनस है। जो 90 डिग्री सामने वाला जो साइड होता है क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो उसकी लेंथ कितना दिया हुआ? 5√2 दिया है। ओके, तो यहां देखो आपका 5 से 5 कैंसिल हो गया। डेट मीन्स जो है आपका साइन थीटा के वैल्यू कितना दिया? 1/रूट। तो आप ही बताओ कि 1/रूट साइन कितना, थीटा कितना वैल्यू है? थीटा के वैल्यू कितना होगा? अगर मान लेते इस थीटा को आप इस साइन को इधर लाते, साइन इनवर्स 1/√2, मतलब थीटा कितना वैल्यू होगा? देखो साइन, तो हम लोग जानते हैं साइन कितना, 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? देखो साइन, तो थीटा का वैल्यू कितना? साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू कितना होगा? आपका जो होता है 45। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग जानते हैं साइन 45 का वैल्यू होता है 1/रूट, होता है कि नहीं? साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 होता है कि नहीं होता है? तो डेट मीन्स देखो, तो अगर यह हमारा साइन 45 का वैल्यू था 1/√2, इसका मतलब कितना एंगल हो गया? ये एंगल जो है आपका कितना? 45 डिग्री हो गया। तो ये 45, तो हमें टोटल एंगल बताना है। तो टोटल एंगल डेट मीन्स जो होता है ये टोटल एंगल कितना है? ये भी हमारा कितना हो गया? 45। तो 45 कितना हो गया? डेट मीन्स हमारा ये 90 हो गया। कितना हो गया? यह हमारा 90 हो गया। ठीक है, 90 हो गया टोटल। जो ए ओ बी जो है इक्वल हो गया 90 डिग्री के। ठीक है, अब हमारा एंगल फाइंड आउट हो गया, डेट मीन सेंट्रल एंगल मालूम चल गया। तो हम इसके हेल्प से जो होता है माइनर सेगमेंट की एरिया एंड मेजर सेगमेंट की एरिया दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर
सेगमेंट क्या होगा इसका फॉर्मूला, दैट मीन्स इस सेक्टर का। तो कैसे इस रीजन को एरिया निकालोगे, ये वाला रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, दैट मीन्स जो सेक्टर की जो सेक्टर का एरिया उसमें से हम इस ट्रायंगल की एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा फाइंड आउट हो जाए किसका, इस माइनर सेगमेंट की एरिया को। तो क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दो, क्योंकि आपका इसमें बेस और हाइट दोनों मेंशन है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो ये आपका मालूम चलेगा 5 होगा। ठीक है, पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ए एल की ओ एल की वैल्यू जो है 5 होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। या देखो अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है कि इस ट्रायंगल की एरिया कैसे निकले, सिंपली आप वो फॉर्मूला लगा दो, हाफ ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा, उससे भी आप सॉल्व करो, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो आप ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, आपको फाइंड आउट कर लिया है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो देखो, तो माइनस ऑफ हाफ ऑफ कितना हो जाएगा, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता ना, तो बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखो, तो पाई का वैल्यू इसमें 3.14 लेके चलना है ना, आर के वैल्यू कितना है 5√2 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है 90 बाई 360 माइनस हाफ ऑफ बेस कितना है। तो देखो ये जो परपेंडिकुलर किस पे आपको किस पे है, आपका जो आपका ए बी बेस पे, तो ए बी पे, इसका मतलब ए बी हमारा बेस, ए बी टोटल कितना है कॉर्ड 10 है, हाइट कितना है 5 है, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से 4 बार में, देन यहाँ देखो 3.14 इंटू 5√2 का स्क्वायर, डेट मीन्स 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और √2 का स्क्वायर आपका 2 होगा। अगर कैसे √2 का स्क्वायर आपका 2 होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में इसको कंसेप्ट को क्लियर किया हुआ है। ठीक है, आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है, बाई 4 माइनस हाफ, देखो 2 से ये 10 को कैंसिल कर दिया 5, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, अब 4 से कैंसिल कर दो इसको 2, देन 2 से कैंसिल हो गया, इस डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पे आपका 100 हो गया, अब इसे 2 से कैंसिल करोगे तो 1, देन 5 और आपका 14 व 7, तो 25 चौके 100 हो जाएगा ना, इसको कैंसिल मत करो क्योंकि आपको डेसिमल में फिर डिवाइड करना पड़ेगा। अगर जो आपका डिनोमिनेटर जो 100 के 10 के फॉर्म में है, 10 के पावर n के फॉर्म में है, तो आप इजीली उसे डिनोमिनेटर उसको क्या होता है डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो 157 इंटू 25 बाई 100 माइनस 25, चलो 157 को 157 इंटू 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3925 बाई 100 माइनस 25, तो इसको डेसिमल में कर देते हैं 39.25 माइनस 25, तो सब्ट्रैक्ट करोगे 39.25 माइनस ऑफ 25, तो आपका आ जाएगा कितना 14.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो है इस माइनर सेगमेंट की एरिया आ गया 14.25। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो भी ये मेजर सेगमेंट है, दैट मीन्स जो है अब रेस्ट जो भी रीजन बच गया उस रीजन के एरिया को फाइंड आउट करनी है। तो चलो उसे भी सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो देखो आपको जो अगर रेड पेन यूज किया तो थोड़ा सा फिगर जो होता है खराब दिखेगा, मान लेते हैं ये रीजन टोटल। ठीक है, तो इसी रीजन के एरिया फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स होता है, तो अगर आप सर्कल की एरिया में से इस माइनर सेगमेंट की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या ये रेस्ट रीजन की एरिया फाइंड आउट हो जाएगी ना, दैट मीन्स मेजर सेगमेंट की एरिया। तो देखो, तो आपको फाइंड आउट करना मेजर सेगमेंट की एरिया, कहाँ गया, तो आपका है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है, एरिया ऑफ सर्कल आपको फाइंड आउट करना है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपने अभी जस्ट फाइंड आउट कितना है 14.25, तो पाई का वैल्यू इसमें मेंशन है 3.14, आर का वैल्यू कितना है 5√2 का स्क्वायर माइनस 14.25, 3.14 इसका स्क्वायर कितना होता है
5 के स्क्वायर 25 और 2 के स्क्वायर 2। देखो 5 का, तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो जी, 5 स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, 14.25। आपका हर एक डाउट क्लियर होना चाहिए। 3.14, 5 का 25 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 14.25, ठीक है। तो 3.14 इंटू 25 से 2 कितना होगा 50 माइनस 14.25। तो इस डेसिमल को हटाओगे देन आपका कितना हो गया 100। तो 50 से 100 2 बार में, देन 2 से ये कितना 157 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 157 में से 14.25 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाएगा, तो 157, ठीक है। तो 157 में से आप 14.25 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 142.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपके मेजर सेगमेंट के लिए डैट मीन्स देखो, ये आपका इस सेगमेंट की, इस मेजर सेगमेंट की एरिया होगा 142.75 और इस माइनर सेगमेंट की एरिया होगा 14.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।